पुरुष को केवल एक नारी शरीर की केवल जरूरत न हो कि वो उसके घर को चलाए या उसके विषय भोग की शांति के लिए साधन बने ना। दांपत्य कुछ विशेष बातें हैं। वसुदेव और देवकी का दिव्य दांपत्य। कई लोग कहते हैं कि भगवान ने तो कहा है कि संभवामि युगे युगे, में हर युग में अवतरित होता हूं। तो अभी कलयुग में जब इतना सारा अधर्म है, अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार इतना है, तो भगवान क्यों अवतार नहीं लेते, क्यों नहीं आते? एक संत ने कहा कि भगवान तो आना चाहते हैं, लेकिन वसुदेव देवकी जैसे दांपत्य को ढूंढ रहे हैं। कोई मिले तो मैं आऊं, कोई दशरथ कौशल्या का सा दांपत्य मिले तो मैं आऊं। मैं तो आना चाहता हूं। परमात्मा को बुलाने के लिए जमीन तो तैयार करो। और एक हेलीकॉप्टर को जसवंतगढ़ में ले आना है तो हेलीपैड बनाना होता। हवाई जहाज को लैंड करना है तो हवाई पट्टी चाहिए, एयर स्ट्रिप चाहिए। प्लेन छोटा ही क्यों ना हो, हेलीकॉप्टर के लिए भी हेलीपैड, एक भूमि तैयार करनी पड़ती है। परमात्मा का अवतरण हो, अवतरण, लैंडिंग, कमिंग डाउन, वो अवतरण, उसके लिए एक भूमि तैयार होनी चाहिए। और वो भूमि वसुदेव देवकी तैयार करते। कथा केवल सुनने और केवल कृष्ण जन्म का उत्सव मनाने के लिए नहीं, इस कथा के माध्यम से जो संदेश मिलता है जीवन साफल्य का, उस और ध्यान देने के लिए। तो विशुद्ध सत्व वसुदेव देवमयी बुद्धि देव की, उससे जीव जो गुप्तानंद है, आनंद है लेकिन गुप्त है, अप्रगट है, वो पूर्णानंद से युक्त हो जाएगा, परमानंद से युक्त हो जाएगा। देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जगत निरानंद, जीव गुप्तानंद और प्रभु परमानंद। भगवान प्रकट हुए मथुरा में, लेकिन मथुरा में रहे नहीं, चले गए गोकुल। विचार और भाव को, उसके द्वारा जो कुछ आनंद प्रकट होता है, उसको यदि गोकुल में न ले गए, क्रिया में, व्यवहार में नहीं उतारा, तो कभी कभी कंस रूपी देहाभिमान खत्म कर देता है उसको। वो तो मारने के लिए तैयार है। तो वसुदेव ने बड़ी समझदारी का काम किया। अपने लाला को बचाने के लिए रात ही रात में मथुरा से गोकुल चले गए। प्रतिज्ञा वचन जो दिया था कंस को याद नहीं आया कि देवकी से होने वाले बच्चे मैं तुम्हें सौंप दूंगा, देवकी को मत मारो। और कंस ने भरोसा किया था और अब तक के बच्चे देता भी रहा कंस। 6 बच्चों को मार डाला कंस ने, 7वें बच्चे का प्रसव नहीं हुआ, गर्भ रहा, प्रसव नहीं हुआ, क्योंकि योग माया ने देवकी मां के गर्भ से संकर्षण करके रोहिणी मां के गर्भ में स्थापित कर दिया। सरोगेट मदर के समय में हम जी रहे हैं, मेडिकली भी ये हो सकता है। तो परमात्मा की माया ने ये काम किया। गर्भ तो बना देवकी के भीतर, लेकिन उस गर्भ का प्रसव किसी अन्य मां के द्वारा, वो पला रोहिणी के पेट में,
तो टेस्ट ट्यूब बेबी और सरोगसी के जमाने में हम जी रहे हैं। मेडिकली इट्स पॉसिबल ऑल्सो। और फिर जो 8वें गर्भ के रूप में साक्षात परमात्मा पधारे, तो वसुदेव जी को अपना कंस को दिया हुआ वचन याद नहीं आया? बिल्कुल याद आया। तो फिर सौंपा नहीं कंस को ये बालक। कंस से बचाने के लिए गोकुल चले गए, अपने बच्चे को वहां छोड़ आए, और यशोदा ने पुत्री को जन्म दिया था, उस नंद यशोदा की पुत्री को लेकर के वापस आए। वचन तो नहीं निभाया, कंस को उल्लू बनाया, ऐसे धर दिया बेटी को जैसे ये 8वां गर्भ हो। कपट। और जहां झूठ है, कपट है, उसके घर भगवान आएंगे? प्रश्न ये। जबकि भगवान मां देवकी के गर्भ में जब पधारे, कल की कथा में हमने देखा था, ब्रह्मादि देवताओं ने गर्भ की स्तुति करते समय कहा, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। ऋत सत्य ऋत 9 बार है। सत्यम परम धीमहि से जिस श्रीमद् भागवत की यात्रा शुरू हुई है, वही परम सत्य देवकी के गर्भ में। ये गर्भ कौन सा है? ये गर्भाशय कहां है? नॉट हियर, इट्स हियर। साधक का हृदय ही वो गर्भगृह है। भगवान हृदय में प्रकट होते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। भगवान का प्रागट्य अलौकिक है। रज शुक्र के संयोजन से भगवान नहीं प्रकट होते, और इसलिए भगवान का देह, भगवान का शरीर, श्री विग्रह पंच भौतिक नहीं है। चिदानंदमय देह तुम्हारी। भगवान का श्री विग्रह चिन्मय है, इसलिए भगवान के शरीर में विकार नहीं। पांचभौतिक देह में 6 विकार है। जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति। ये 6 विकार इस पंचभौतिक शरीर। जायते, ये पैदा होता, परमात्मा प्रकट होते हैं। अस्थि टिकता है जब तक प्रारब्ध है, शरीर रहता है, और इसको टिकाने के लिए खाना पीना, सूरज की रोशनी, प्राणवायु सब जरूरी है। न केवल टिकता है, न केवल रहता है 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110, जितनी भी आयु हो, वर्धते, वो बढ़ता है। पैदा हुए तो इतने से थे, किशोर हुए बढ़े, युवा हुए बढ़े। न केवल बढ़ता है, विपरिणमते, उसमें परिवर्तन होता, वो बदलता है। बाल्यावस्था में कुछ और दिख रहा था, किशोर हुआ तो कुछ और दिखने लगा, युवावस्था में मूंछें दाढ़ी निकल आई, कुछ और दिखने लगा, प्रौढ़ावस्था में फिर शक्ल बदल गई, बुढ़ापे ने घेर लिया तो फिर कुछ आकार और ही हो गया।
विपरिणमते। पांचवा अपक्षीयते, क्षरण हो रहा है। अरे कोई जड़ चीज है, मोटर कार भी ले आए, उसका भी डेप्रिसिएशन मिलता है, और कुछ एक सालों के बाद मोटर कार की वैल्यू 0 हो जाती है बुक पर, डेप्रिसिएट होता है। जड़ वस्तु भी नश्वर है, नाश की ओर जाती है। हमारा शरीर भी नश्वर है। हमको लगता है कि हम बढ़ रहे हैं, लेकिन काल यह कह रहा है क्षरण हो रहा है। हर क्षण क्षरण, क्षण क्षरण, नाद नारद, ये रकार जो घुस जाता है ना बीच में, हर क्षण क्षरण हो रहा है। आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयम यौवनम प्रत्यायान्ति गतः पुनर्न दिवसा कालो जगद्भक्षकः। अपक्षीयते, और छठा विनश्यति। एक समय ऐसा आता है कि शरीर नष्ट हो जाता है। अब मरने के बाद तुम उसके मुंह में ठूंसते रहो अन्न, जल, दूध, घी, अब जाएगा ही नहीं। जाएगा तो कोई मतलब भी नहीं है, जिएगा नहीं, अब प्राण गए। तुम इसका दाह संस्कार कर दो या भू संस्कार कर दो, जल समाधि दे दो, और यदि ये नहीं करोगे तो शरीर अपने आप सड़ने लगेगा, दुर्गंध मारेगा, मिट्टी हो जाएगी। बिखर जाता है। विनश्यति। भगवान का शरीर पंच भौतिक नहीं है, इसलिए रजशुक्र के संयोजन से वो शरीर नहीं बना है। वो विशुद्ध मन वसुदेव और देवमयी बुद्धि देवकी से बना, प्रकट हुए। वो ये वाले जो पेट में गर्भाशय है वहां नहीं, सभी के हृदय रूपी गर्भाशय में प्रभु प्रकट होते हैं। वही ध्यान करना चाहिए कि चित स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम चतुर्भुजम कंजरथांग शंख गदाधरम धारणया स्मरन्ति। भागवत जी का श्लोक है।